ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय सांख्यिकी पार्ट 2 लेसन नंबर 1 संभावना। अब जैसे कि एक्स बंदरगाह से निकला जहां माल का वाहक जहाज वाई बंदरगाह पर सप्ताह के कौन से दिन पहुंचेगा, यह जानने तो यादृच्छिक प्रयोग का निम्नानुसार है। अपने आकृति बनाई है और उसके अंदर यू निर्देशावकाश रविवार से लेकर शनिवार, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। माना कि यह जहाज वाई बंदरगाह पर सोमवार को पहुँचे, उसे घटना ए कहे तो सोमवार के अलावा के दिनों को घटना ए डैश के परिणामों की समुच्चय होगा। यानी ए सोमवार है और उसका पूरक समुच्चय ढूंढना हो तो पूरक समुच्चय ढूंढने के अंदर जो सोमवार है, सोमवार को नहीं लेने का, उसके अलावा ए का डैश है का पूरक, तो यू के साथ में उसकी गणना करेंगे। तो सोमवार के अलावा रवि मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि को लेने का, जो यहाँ पे तुमको आकृति द्वारा दर्शाया है कि सोमवार ए, बाकी के दिनों को अपने उसका पूरक समुच्चय ए डैश कहते हैं। अब 5 नंबर है प्रतिच्छेद घटना। माना कि यू यह 7 निर्देशावकाश है तथा ए और बी उसकी कोई 2 घटनाएं हैं। घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बने, उस घटना को घटना ए और बी की प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। प्रतिच्छेद घटना किसे कहते हैं? तो कि घटना ए और घटना बी दोनों में एक साथ में बनती हो तो उस घटना को ए और घटना बी प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। और उसे संकेत में उसे ए प्रतिच्छेद बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ए प्रतिच्छेद बी या घटना ए और घटना बी की प्रतिच्छेद घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बने, जो दोनों एक साथ बनी है तो उसके अंदर लाइन करने की घटना ए और घटना बी जो सदस्य समान आते हैं। मानो कि घटना ए के अंदर 1 2 3 4 और घटना बी के अंदर 1 2 5, तो 1 और 2 समान है। जो अपने आकृति गोल बनाई है उसके अंदर ए और बी, उसके अंदर जो समान में उसको लिखने का और वहाँ पे लाइन खींचने की। पाठशाला के वर्ग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी पाठशाला के क्रिकेट टीम के सदस्य एवं कुछ विद्यार्थी फुटबॉल टीम के सदस्य हैं। क्रिकेट टीम के सदस्य हो ऐसे विद्यार्थी को घटना ए और फुटबॉल टीम के सदस्य हो ऐसे विद्यार्थी को घटना बी कहेंगे। इस वर्ग के किसी एक विद्यार्थी का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाए और वह विद्यार्थी पाठशाला के क्रिकेट और फुटबॉल दोनों टीमों का सदस्य हो तो उस घटना को घटना ए और घटना बी की प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। यानी फुटबॉल की टीम में भी वो शामिल होता है और क्रिकेट में भी शामिल होता है, तो उसे तो प्रतिच्छेद घटना ए प्रतिच्छेद बी घटना कहते हैं। और उसको ए प्रतिच्छेद बी એટલે उल्टा यू द्वारा दर्शाने का। अब योग घटना के अंदर यू एक सांस निर्देशावकाश और घटना ए दियो घटना बी दियो, उसकी कोई 2 घटना है, उसमें घटना ए बने या घटना बी बने अतः ए और बी दोनों घटना साथ में बने तो उस घटना को ए और बी की योग घटना कहते हैं। उसे संकेत में ए योग बी द्वारा दर्शाया जाता है। यूनियन बोलते हैं उसको, ए यूनियन बी। अब इसमें घटना ए और घटना बी की योग घटना ए बने या घटना बी बने या दोनों घटना ए और बी दोनों एक साथ बने तो घटना ए और घटना बी में से कम कोई एक घटना बने। जब ये घटना बनती है तो दोनों आकृति के अंदर लाइन बनाने की, क्योंकि दोनों सदस्यों को ले लेना होता है। अब यहाँ जो देखो कि ताश के 52 पत्तों होते हैं, 52 पत्तों के एक ढेर में से यादृच्छिक रूप से खींचा गया एक पत्ता पान का घटना ए कहेंगे। यानी घटना ए पान का पत्ता और या बादशाह घटना बी कहे क्या, तो वह घटना ए योग बी दर्शाएंगे। यहाँ पे देखो तुम लोगों को ए बराबर तुम लोग को लिखा है HA H2 H3 H4 H5 H6 H7 8 9 10
और H1 અને Q और K। अब यहाँ पे बादशाह में SK, DK, CK, HG, यानी दोनों घटनाओं को अपने जोड़ देंगे। पहले तो घटना ए और घटना बी दोनों सदस्यों को एक साथ में लिख देंगे, यानी कि 16 पत्तों में से किसी भी एक पत्ते का चयन हो तो वह घटना ए और बी होगी, ऐसा कहा जाएगा। जो घटना 2 बार हो तो उसको एक ही बार लेने, पर यहाँ पे कोई घटना रिवाइज में खाली एक के एच ए, जो एच ए तो एच ए लिख दिया, H2 तो H2 भी लिख दिया, H3 भी लिख दिया, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 और H1, HQ, HK, SK, DK यानी CK। HK ही 2 बार आता है तो उसको एक बार लिखेंगे। योग घटना में जो भी 2 बार आता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो एक कॉमन आया तो उसको अंदर आकृति में अंदर लेंगे। अब अपने ताश के पत्तों की जाति के प्रकार के अनुसार जो हुक्म का उसको S, इक्का का A, ईंट का D, बादशाह का K, चींटी का C, बेगम का Q और पान का H और गुलाम का J द्वारा दर्शाते हैं। अब परस्पर निवारक घटनाएं। यू एक सात निर्देशावकाश। अब घटना ए और घटना बी, उसकी कोई 2 घटनाएं हैं। यदि घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बन रही न सके, अर्थात कि ए प्रतिशत बी इज इक्वल टू रिक्त हो, यानी कि यदि घटना ए बने तो घटना बी न बने और घटना बी बने तो घटना ए न बने, तब वे दोनों घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं कहलाती है। यानी ए और बी दोनों में कोई भी सदस्य समान निकलेगा नहीं तो उसे परस्पर निवारक घटना कहते, तो उसका आंसर ए प्रतिशत बी इज इक्वल टू रिक्त आता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि एक संतुलित सिक्का उछाला जाता है, सिक्के पर मिलने वाला परिणाम H आए तो उसे घटना ए है, और सिक्के पर मिलने वाला परिणाम T हो तो उसे घटना बी कहते हैं। अब घटना ए बराबर H और बी बराबर T। अब ए प्रतिशत बी बराबर रिक्त, क्योंकि एक समतुलित सिक्के को उछालने से सिक्के पर H और T दोनों परिणाम एक साथ उद्भवित नहीं हो सकता है। अर्थात संतुलित सिक्के को उछालने इसके यादृच्छिक प्रयोग में यदि किसी एक प्रयत्न में H मिले तो उसी प्रयत्न में परिणाम T कदापि नहीं मिल सकता है। उससे विरुद्ध यदि किसी प्रयत्न में T मिलता है तो उसी प्रयत्न में H कभी भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार दोनों घटना एक साथ नहीं बन सकती है, तो उसे क्या कहते, परस्पर निवारक घटनाएं कहते हैं। अंतर घटना। यू शांत निर्देशावकाश घटना ए और घटना बी, कोई 2 घटना हो उसमें घटना ए बने परंतु घटना बी न बने, ऐसे घटकों के परिणाम के समुच्चय को घटना ए और घटना बी की अंतर्घटना कहते हैं। इसे संकेत में ए अंतर्घटना बी द्वारा दर्शाया जाता है। लाइन की उसको अंतर्घटना बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसे दाहिनी ओर की और बेन आकृति द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। अब यहाँ पे ए अंतर्घटना बी बराबर ए प्रतिच्छेद बी डैश बराबर ए अंतर्घट ए माइनस ए प्रतिच्छेद बी बराबर ए संग बी माइनस बी। अब यहाँ पे ए अंतर्घटना बी के लिए घटना ए और घटना बी की अंतर्घटना घटना ए बने परंतु घटना बी बनती नहीं है, तो घटना ए और बी में से मात्र घटना ए बने तो उसे ए अंतर्घटना बी कहते हैं। ए के अंदर ही घटना बनी है, बी के अंदर घटना बनी नहीं है, इसलिए ए अंतर्घटना बी बराबर क्या होगा, ए माइनस ए प्रतिच्छेद बी रहेगा। अब इसी तरह से अपने यू की कोई 2 घटनाएं ए और बी के लिए यदि घटना बी बने परंतु घटना ए न बने, ऐसे घटकों के परिणाम के समुच्चय को घटना बी और घटना ए की अंतर्घटना कहते हैं। उसे संकेत में बी अंतर्घटना ए द्वारा दर्शाया जाता है। दाहिनी ओर की वेन आकृति द्वारा स्पष्टीकरण
किया जाता है कि बी अंतर्घटना ए बराबर ए प्रतिच्छेद ए डैश प्रतिच्छेद बी बराबर बी माइनस ए प्रतिच्छेद बी बराबर ए संग बी माइनस ए। तो अपने ए अंतर्घटना बी के अंदर घटना बी और घटना ए की अंतर्घटना है, उसमें घटना बी बनता है परंतु घटना ए बनता नहीं है। यानी कि घटना ए और घटना बी में से मात्र घटना बी ही बने तो उसे बी अंतर्घटना ए कहते हैं। आकृति में दर्शाई हो कि बी के अंदर सदस्य बनते ए के अंदर बनते नहीं है तो उसे क्या कहते, बी अंतर्घटना ए द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण दिया है कि एक ऑफिस में कार्यरत विभिन्न कर्मचारी में से दो कर्मचारी ए और बी एक दूसरे के विशेष मित्र हैं। कर्मचारी ऑफिस आप उसे घटना ए और कर्मचारी बी ऑफिस आए उसे घटना बी कहेंगे। यदि किसी निश्चित दिन ऐसा कहा जाए कि आज दोनों कर्मचारी ए और बी में से मात्र कर्मचारी ए ऑफिस आया है तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि उस दिन ऑफिस में दो कर्मचारी ए और बी में से मात्र एक ही कर्मचारी आया है ऑफिस में, परंतु कर्मचारी बी ऑफिस में नहीं आया है तो उसे घटना ए और घटना बी को अंतर्घटना ए अंतर्घटना बी कहेंगे। ए कर्मचारी ऑफिस में आया, बी नहीं आया, इसलिए उसे ए अंतर्घटना बी कहेंगे। तो ए अंतर्घटना बी बराबर कर्मचारी ए और कर्मचारी बी में से मात्र कर्मचारी ए ही ऑफिस में आया है तो उसे ए अंतर्घटना बी कहते हैं। जब कर्मचारी बी ऑफिस में आता है, बी और ए में से मात्र कर्मचारी बी जो ऑफिस में आवे तो उसे बी अंतर्घटना ए कहते हैं। आकृति में दर्शाया हुआ कि अंतर्घटना बी बराबर ए माइनस ए प्रतिच्छेद बी, ए कर्मचारी ऑफिस में आया उसका बताया है। और 9 नंबर की जो परिभाषा है निशेष घटनाएं। यदि यादृच्छिक प्रयोग की घटनाओं के संभावित परिणाम का समूह निर्देशावकाश बने तब उस घटना को निशेष घटना कहते हैं। माना कि जो यू एक शांत निर्देशावकाश है, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं, इन दो घटनाओं ए और बी की योग समुच्चय ही निर्देशावकाश बनता है। यानी ए संग बी बराबर यू, ए और बी के दोनों सदस्यों को अपने ले लेंगे तो यू मिलेगा। यू के जो निर्देशांक है वो ए और बी के अंदर शामिल कर दो तो ए योग बी बराबर यू हो तो उस घटना ए और बी को निश्चित घटना कहते हैं और निशेष घटना भी कहते हैं। उसमें जब निशेष घटना के अंदर इतना ही ध्यान रखना जो ए के सदस्य और बी के सदस्य दोनों को लेकर उसका समुच्चय बनाने का, और वो जो समुच्चय मिलता है यू का समुच्चय मिलता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है कि एक संतुलित पासे को उछालने पर प्राप्ति परिणाम एच मिले उसे घटना ए और परिणाम टी मिले उसे घटना बी। तो ए बराबर एच और बी बराबर टी, यानी ए संग बी बराबर यू कितना मिल गया अपने को एच और टी, और ए संग बी का ए का सदस्य एच और टी बी का सदस्य टी, दोनों को साथ में लिख दो तो समुच्चय एच और टी बराबर यू, यानी घटना ए और घटना बी निशेष घटना कहलाती है। अब परस्पर निवारक और निशेष घटनाएं। हमने परस्पर निवारक घटना भी देखा और निशेष घटना के बाद अब दोनों को शामिल कर देने का है। यू एक साथ निर्देशावकाश, उसमें घटना ए और घटना बी उसकी कोई दो घटनाएं, यदि इन दो घटनाओं के लिए ए प्रतिच्छेद बी बराबर रिक्त और ए योग बी बराबर यू हो तो ए और बी को परस्पर निवारक एवं निशेष घटना कहते हैं। यानी दोनों को शामिल किया, ए प्रतिशत बी बराबर रिक्त मिलेगा, जब ए योग बी बराबर क्या मिलेगा यू मिलेगा तो उसे परस्पर निवारक और निशेष घटना कहते हैं। सभी परस्पर निवारक घटनाएं निशेष घटनाएं हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी परस्पर निवारक घटना जो निशेष घटना भी बन जाए, उसी प्रकार सभी निशेष घटनाएं परस्पर निवारक घटना हो यह आवश्यक नहीं है, यानी दोनों अलग भी हो सकती है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि संतुलित पासे को उछाला जाता है,
और उसके अंदर 6 परिणाम u बराबर निर्देशावकाश अपने 1 2 3 4 5 6 समुच्चय में लिख दिया। तो घटना ए में पासे पर मिलता अंक अयुग्म हो, अयुग्म यानी 1 3 5, और घटना बी में पासे पर मिलता अंक युग्म, युग्म यानी 2 4 6 सम और विषम हो तो ए प्रतिशत बी बराबर रिक्त होगा, और ए संग बी करेंगे तो यू मिलेगा। यानी कि घटना ए और बी परस्पर निवारक एवं निषेध घटना है। अब प्राथमिक घटना किसे कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश यू के एक घटकीय उपसमुच्चय से बनने वाली समग्र घटनाओं को प्राथमिक घटना कहते हैं। कि जो निर्देशावकाश यू दिया हो उसमें एक घटक के उपसमुच्चय बने तो ये समग्र घटनाओं को प्राथमिक घटना कहते हैं। प्राथमिक घटना परस्पर निवारक एवं निषेध होती है। अब यहाँ पे एक संतुलित पासे को उछालने का प्रयोग, तो u बराबर अपने h और t मिला, उसमें एक घटक या घटना a बराबर h और b बराबर t, ये प्राथमिक घटना है। तो a प्रतिशत b बराबर रिक्त मिलेगा, क्योंकि a और b में से कोई समान निकलता नहीं है। जब योग घटना करोगे तो a और b को साथ में ले लेंगे, तो a योग b, तो h और t आ जाएगा, और u मिल जाएगा h और t होने से ऐसा कह सकते हैं कि प्राथमिक घटना परस्पर निवारक एवं निषेध होती है। अब उदाहरण नंबर 6 दिया गया है। उदाहरण नंबर 6 के अंदर देखो कि एक टोकरी में 3 पीले 2 गुलाबी फूल है। इस टोकरी से यादृच्छिक रूप से एक फूल चुना जाता है। यदि फूल पीला हो उसे घटना ए और गुलाबी हो उसे घटना बी कहेंगे। तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय प्राप्त कीजिए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहले अपने पहला पॉइंट में क्या है, 10-12 पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट यू है। अपने यू है तो क्या करने का, तीनों फूलों तीन पीले रंग के फूल है तो अपने पी को येलो बनाएंगे, y1 y2 y3। पीले रंग के फूल को घटना ये जो होती है उसमें y1 y2 y3, और दूसरा है गुलाबी तो पिंक p1 और p2, 2 ही फूल है यहाँ पे, पीले और गुलाबी। तो अपने पास में पीले कितने हुए, 3 फूल है, तो उसको y1 y2 और y3, और गुलाबी को p1 और p2 द्वारा दर्शाएंगे। तो उसे घटना को अपने समुच्चय में लिखना हो तो क्या करने का, पहले का आंसर u बराबर समुच्चय y1 y2 y3 और p1 और p2। अब दूसरा बनाने हैं अपने घटना ए। तो घटना ए अपने किसको माना है, पीले रंग के फूल को घटना ए माना है, यानी घटना ए बराबर y1 y2 और y3। इस तरह से तीसरा पॉइंट तुमको बोला है बी। तो बी अपने किसको माना है, घटना बी पिंक गुलाबी फूलों को घटना बी माना है। तो बी बराबर p1 और p2। अब उसकी पूरा घटना बोली है, जो एक ही पूरा घटना करनी है। अपने पास में एक ही पूरा घटना करनी हो तो क्या करने का, अपने एक ही पूरा घटना के लिए ए डैश बराबर u माइनस ए। सिंपल अर्थ में क्या करने का कि ए डैश એટલે ए के सदस्य क्या है अपने पास में, y1 y2 y3 है। तो अपने u के साथ में उसकी गणना करेंगे। तो y1 y2 y3 को अपने ध्यान में नहीं लेंगे, किसको ध्यान में लेंगे, p1 और p2 को। तो ए डैश बराबर क्या मिलेगा, p1 और p2, यानी ए के अंदर जो सदस्य है उसके अलावा यू के अंदर जो सदस्य उसको लेंगे तो उसके ए डैश कहते हैं। अब बी डैश कैसे कहेंगे, तो u माइनस बी। अब बी के सदस्य अपने पास में कौन से, p1 और p2 है। तो अपने क्या करने का, उसकी पूरा घटना ढूंढनी हो तो u के साथ में उसकी गणना करेंगे। तो p1 और p2 को छोड़कर y1 y2 और y3 को लेंगे। तो अपने y1 y2 और y3 बी डैश बराबर मिल जाएगा। अब अपने क्या बोला है, छठा ए प्रतिशत बी बोला है। तो अपने ए के सदस्य क्या है, y1 y2 y3, और प्रतिशत का संकेत उल्टा u, तो p1 और p2।
तो उसमें से कोई भी सदस्य समान नहीं मिलता है, इसलिए ए प्रतिच्छेद बी बराबर क्या मिलेगा, रिक्त मिलेगा। अब 6 नंबर का है कि ए, अब 7 नंबर का जो है तुम्हारे पास में कि ए योग बी, अपने ए के सदस्य कौन से हैं, y1 y2 और y3, और योग का संकेत कर दो सीधा यू p1 और p2। तो उसको क्या करने का, y1 y2 y3 और p1 और p2 समुच्चय में लिख देने का, तो a संग b मिल जाएगा। संग यानी योगी होता है। और 8 नंबर का हमें बोला है कि a प्रतिच्छेद b डैश। अब देखो a का सदस्य अपने पास में y1 y2 y3 ढूंढ लिया है, और b डैश में भी क्या आता है, y1 y2 y3। तो y1 y2 प्रतिच्छेद y1 y2 y3 तो सब समान निकल रहा है, इसलिए y1 y2 और y3 a प्रतिच्छेद b डैश के अंदर y1 y2 y3 आएगा। अब अपने अथाम दिया है कि a में से a प्रतिच्छेद b डैश करो, तो उसके अंदर a में से अपने a के सदस्य y1 y2 y3 और a प्रतिच्छेद b रिक्त थे, तो समान में वही निकला y1 y2 y3। अथवा वाली रीत नहीं करने की, ऊपर वाली रीत करो तो अच्छा रहेगा। अब 9 में क्या है कि a डैश प्रतिच्छेद b डैश, अपने a डैश ढूंढ लिया है, अपने कितना मिला है, p1 और p2। प्रतिच्छेद में b के सदस्य कितने हैं, p1 और p2, तो दोनों को समान लेंगे, तो प्रतिच्छेद में दोनों समान उसको लेंगे, तो p1 और p2 रहेगा। इस तरह से उसमें भी b के सदस्य लिखो और a प्रतिच्छेद b रिक्त आएगा, तो p1 और p2 रहेगा। अब तुम लोगों को 10वां में क्या बोला है कि इस यादृच्छिक प्रयोग की निर्देशावकाश की प्राथमिक घटनाएं लिखो। तो अपने प्राथमिक घटना अर्थात क्या कि यादृच्छिक प्रयोग u के एक घटकीय उपसमुच्चय यानी विविध प्राथमिक घटनाओं को e1 e2 e3 द्वारा प्रदर्शित करें। तो अपने e1 बराबर क्या लिया, y1, e2 बराबर क्या लिया, y2, e3 बराबर क्या लिया, y3 ने, e4 बराबर p1 और e5 बराबर p2, यानी सभी सदस्यों को अपने अलग से दर्शाया, तो उसे प्राथमिक घटना कहते हैं। अब 11 में क्या बोला है कि क्या घटना a और b परस्पर निवारक घटना है और क्यों। तो घटना ए और घटना बी परस्पर निवारक घटना होगी, क्योंकि परस्पर निवारक घटना की परिभाषा के अनुसार ए प्रतिच्छेद बी बराबर रिक्त होता है। अपने ए प्रतिच्छेद बी ढूंढ लिया है, जो रिक्त मिला है 6 नंबर का पॉइंट, और उसके अंदर ए और बी परस्पर निवारक घटना है, क्योंकि यहाँ ए प्रतिच्छेद बी बराबर रिक्त होता है, इसलिए वह परस्पर निवारक घटना कहलाएगी। अब लास्ट 12वां है कि ए और बी निशेष घटना कहलाएगी। तो अपने घटना ए और घटना बी की निशेष घटनाएं कही जाती है। निशेष घटनाओं के अंदर ए संग बी बराबर यू, तो अपने पास में ए और बी की निशेष घटना कहते हैं। तो 7वां पॉइंट अपने देखेंगे, 7वां पॉइंट में वैसा ही है कि ए के सदस्य y1 y2 y3 है और बी के सदस्य p1 और p2 है, तो उसकी संघटना की अपने यानी योग घटना की, तो y1 y2 y3 और p1 और p2, इसलिए वह निशेष घटना होती है, इसलिए ए संग बी बराबर यू होता है। अब उदाहरण नंबर 7 के अंदर एक यादृच्छिक प्रयोग की घटना ए और घटना बी निम्नानुसार है। अपने घटना दे दी, ए बराबर 1 2 3 4 और घटना बी बराबर -1 0 और 1। यदि निर्देशावकाश यू ए संग बी हो तो नीचे की घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे देखो घटना ए लिख दी अपने पास में 1 2 3 4 और घटना बी है -1 0 और 1। तो अपने यू बना देंगे। यू बनाने में पहला यो ए संग बी कर दो, ए योग बी, तो ए के सदस्य लिखे अपने 1 2 3 4, योग का संग का निशान लगाया और समुच्चय में -1 0 और 1। अब यहाँ पर देखो कि -1 पहले लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 और 1 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 3 4, यानी ए संग बी बराबर -1 0 1 2 3 और 4 मिलेगा। अब अभी यहाँ पे तुमको बी डैश बोला है, पहले बी डैश ढूंढने का बोला है ना, तो बी डैश ढूंढोगे तो अब देखो बी अपने दूसरा पहला सवाल में क्या बोला है तुमको
बी डैश ढूंढना है। बी डैश ढूंढना है तो अपने बी का सदस्य कौन सा है, -1, 0 और 1। यानी पहले यू लिखा है, यहाँ पे यू लिख दो पहले, -1, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस माइनस करके समुच्चय -1, 0 और 1। तो अपने -1, 0, 1 को नहीं लिखने का, तो उसके अलावा कौन सा लिखने का, 2, 3, 4। अपने यू के साथ उसकी गणना करेंगे तो अपने 2, 3, 4 बी डैश बराबर 2, 3, 4 मिलेगा। अब अपने दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट के अंदर बोला है ए डैश प्रतिच्छेद बी। तो अपने पहले तो ए डैश ढूंढना पड़ेगा। अपने ए डैश प्रतिच्छेद ए प्रतिच्छेद बी बराबर 1 मिलता है। यहाँ पर ए डैश प्रतिच्छेद बी बराबर बी माइनस ए प्रतिच्छेद बी। अब यहाँ पे पहले सीधा ही तुम लोग को ए प्रतिशत बी ढूंढना हो तो क्या मिलेगा, ए प्रतिशत बी क्या है कि 1, 2, 3, 4 और प्रतिशत -1, 0 और 1। तो कॉमन में क्या निकला, 1 ही निकला। ए प्रतिशत बी बराबर 1 निकला। तो अपने ए डैश प्रतिशत बी ज्ञात करना हो तो बी के सदस्य लिखो, बी के सदस्य माइनस ए प्रतिशत बी। तो बी का क्या है, -1, 0 और 1, माइनस ए प्रतिशत बी क्या मिला, 1। तो अभी इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, -1 और 0। तो -1 और 0 लिखेंगे। अब उसको इस हिस्से ना करना हो तो ऐसे करने का है, अपने पास में एक के सदस्य पहले लिख देते हैं। अपने पास में एक के सदस्य कौन से, 1, 2, 3, 4। अपने पास में एक के सदस्य 1, 2, 3, 4 है, उसका ए डैश करेंगे। तो अपने यू के साथ में उसकी गणना करें तो यू का तो मालूम है कि -1, 0, 1, 2, 3 और 4 है। तो अपने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 को हटा दिया, 1, 2, 3 और 4 को हटा दिया। तो अपने पास में क्या बचा, ए डैश -1 और 0 बचा। इस तरह से एकदम सरल पड़ता है। फिर उसको बी के साथ में गणना कर लो तो अपने ए डैश प्रतिच्छेद बी, तो ए डैश तो अपने -1 और 0 मिला, प्रतिशत का निशान लगा दो। और बी के सदस्य में कितना आता है, बी के सदस्य अपने पास में कितना है कि 0, -1, 0 और 1। तो उसमें कॉमन क्या रहा है, -1 और 0। तो लिख दिया आपने -1, 0। तो ए डैश प्रतिच्छेद बी इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है, अंतर घटना ढूंढने की है, ए अंतर घटना बी। अब ए अंतर घटना बी ढूंढने की, यानी ए के अंदर हो, ए के सदस्य कितना है, 1, 2, 3, 4 और माइनस में -1, 0 और 1 समुच्चय में लिखेंगे। तो इसमें से जो सदस्य यहाँ पे है उसको माइनस कर दो, 2, 3, 4। यानी यहाँ पर भी 2, 3, 4 मिलेगा। ए के सदस्य लिखो, ए में हो पर बी घटना नहीं बनती हो। तो बी घटना ना बनती हो तो कौन सी है, -1, 0 और 1 नहीं बनती है। तो अपने ए अंतर घटना बी 2, 3, 4 रहेगा। अब उदाहरण नंबर 8 जो दिया है तुमको, उसमें प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या आदर्शित रूप से चुनी जाए तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करता समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब अपने यहाँ पे कुल 50 प्राकृतिक संख्या है, तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार का जो तुम लोग को बोला गया है कि 1, 2, 3, 4 घटना दी अलग अलग, उसमें कौन सी घटना चुनी जाती है। चुनी गई संख्या 5 या 7 की गुणक हुए है। पहले अपने क्या करेंगे, निर्देशावकाश U बनाएंगे। निर्देशावकाश U बनाने के लिए अपने दिया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो समुच्चय में लिख दें 1, 2, 3, 4 डैश डैश कर देना, क्योंकि 50 तक संख्या अपने लिखेंगे नहीं। तो 1, 2, 3, 4 डैश करके 50 समुच्चय में लिखा, तो U अपने को मिल गया। अब अपने पहले घटना A बनाएंगे। अब यहाँ पे चुनी गई संख्या 5 या उसकी गुणक हो। अब पहले अपने 5 की गुणक संख्या को बना देने का, घटना A बराबर 5 की गुणक संख्या, कि चुनी गई संख्या 5 की गुणक हो तो अपने क्या करने का, 5 का पड़ा बोल देने का।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छिंग 30, 5 सते 35, 5 छः 40, 5 नम 45, 5 नम 50। तो ये 5 के गुणक मिल गया। अब इस तरह से बी की घटना अपने पहले ढूंढेंगे, फिर उसके साथ में गणना करेंगे। अपने चुनी गई संख्या 7 की गुणक, 7 की गुणक हो तो क्या करने का, 7 का पढ़ा बोल दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 35, 7 छिंग 7 49, 50 को नहीं ले, 50 तक ही लेना है, इसलिए 49। इन्हें घटना ए और घटना बी अपने बना दी। अब अपने देखेंगे कि चुनी गई संख्या 5 या 7 की गुणक हो तो वह घटना ए संग बी होगी। 5 भी हो सकती है या 7 भी हो सकती है गुणक में। तो अपने क्या करने का, ए संग बी बराबर अपने ए के सदस्य ढूंढ निकाला है। 5, 7, 10, 14 अपने पहले कॉमन निकाल के जाएंगे, पहले क्रम में रखना है। क्या तो तुम पहले लिख देने का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और बी की लिख देंगे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। फिर उसमें से अपने क्रम के अनुसार डालेंगे तो 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 40, 42, 45, 49 और 50 आएगी। यानी 5 या 7 की गुणक हो वह घटना क्या बनेगी, ए संग बी बनेगी। अब दूसरी घटना क्या बोली है, चुनी गई संख्या 5 और 7 दोनों का गुणक हो। 5 और 7 दोनों का गुणक हो, ऐसी संख्या एक ही मिलती है। 7 पंजे 35। तो अपने क्या करेंगे, चुनी गई संख्या 5 और 7 दोनों के गुणक हो वह घटना ए प्रतिच्छेद बी। तो ए प्रतिच्छेद बी बराबर कितना आएगा, 35 आएगा। यानी 5 और 7 दोनों की गुणक संख्या एक ही हो सकती है, 7 पंजे 35। अब तीसरा है कि चुनी गई संख्या 5 की गुणक हो परंतु 7 का गुणक न हो। अपने 5 का गुणक हो पर 7 का न हो। तो अपने 5 की गुणक की संख्या आपने ढूंढी है, घटना ए ढूंढी हुई है। घटना ए बराबर क्या है तुम्हारे पास में, तो अपने यहाँ सिंपल ही कर दो। तो ए माइनस ए प्रतिच्छेद बी, ए प्रतिच्छेद बी में, ए प्रतिच्छेद बी में अपने क्या ढूंढा है, 35 आया है। तो उसको कॉमन निकाल देंगे। तो अपने पास में एक ही पूरा घटना करने की है। तो एक ही पूरा घटना मैंने सिखाई तुमको कि एक अपने जो अपने पास में संख्या लिखी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और उसकी गणना अपने यू के साथ में करेंगे तो एक 35 ही जो बाकी है वो ए डैश में आ जाए, ए डैश के अंदर निकल जाएगा। तो अपने एक ही संख्या लिखी है, 5 की गुणक को लेनी है। तो अपनी 5 की गुणक में 7 को नहीं लेंगे, मतलब 35 को नहीं लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छिंग 30, 5 सते 85 आता है, इसलिए 5 सते 35 को लेंगे नहीं। 5 अठे 40, 5 नम 50, 5 दम 50। तो अपने ए प्रतिच्छेद बी घटना बन गई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50। अपने 35 को कॉमन निकाल दिया, यानी ए प्रतिच्छेद बी 35 था उसको कॉमन निकाल दिया। अब चौथा पॉइंट बता रहा है कि चुनी गई संख्या 5 और 7 में से मात्र 7 की गुणक हो तो वह संख्या यानी ए डैश प्रतिच्छेद बी, यानी 7 के अंदर पहाड़े में क्या आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 7 पंजे 35। तो अपने ए डैश में 35 निकल गया। तो बी के अंदर अपने ए डैश बराबर तो संख्या मिल गई अपने को, ए डैश की संख्या अपने ढूंढी की। तो ए डैश की संख्या में अपने क्या मिलता है, 35 मिलता है। तो 35 बी डैश के अंदर में से ए प्रतिच्छेद बी निकाल दो, ए प्रतिच्छेद बी 35 निकलता है। तो तुम्हारे पास में रहेगा 7, 14, 21, 28, 42 और 49 आएगा। 7 की गुणक को निकाल दिया है। उदाहरण नंबर 9 है कि एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 और A2 निम्नलिखित परिभाषित है। इस पर से योग घटना A1 योग B A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 प्रतिच्छेद A2 प्रदर्शित करता समुच्चय लिखने का है। तो अपने क्या करेंगे, A1 बराबर A x बिलोंग्स टू x
एक्स गुणात्मक एक्स एक्स ऑब्लिक एक्स बराबर -1 0 और 1 और A2 बराबर 1 2 3। तो अपने ए घटना में क्या A1 में क्या मिला है -1 0 और 1 और A2 में मिला 1 2 और 3। तो अपने इसको दोनों का योग कर दो A1 योग A2। तो अपने A1 के सदस्य कितना है -1 0 और 1। तो -1 0 1 लिख दिया और A2 के अंदर 1 2 3 है तो जो 2 बार आती है उसको एक ही बार लिखेंगे 2 और 3 लिख दिया। तो -1 0 1 2 3। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं -1 0 1 और संख्या का निशान करो और 1 2 और 3। फिर इसका आंसर ढूंढो -1 0 1 2 3। ऐसे भी लिख सकते हैं। अपने A1 योग A2 बराबर मिल गया -1 0 1 2 3। अब उसके क्या बोला है कि प्रतिषेध घटना बोली है। अब प्रतिषेध घटना के अंदर देखो तुम A1 बराबर -1 0 1 है और A2 बराबर 1 2 3 है। तो उसमें से दोनों में से संख्या कौन सी समान रही है? एक रही है। तो A1 प्रतिषेध A2 बराबर समुच्चय में 1 लिखेंगे। अब आगे 10वां सवाल है, उदाहरण है कि एक फैक्ट्री में विभिन्न लंबाई की स्क्रू का उत्पादन किया जाता है। स्क्रू की लंबाई सेमी को x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चुने गए स्क्रू की लंबाई जानने के प्रयोग में घटनाएं A1 और A2 निम्नानुसार परिभाषित है। इन घटनाओं पर से योग घटना A1 संग A2 और प्रतिषेध घटना A1 प्रतिषेध A2 प्रदर्शित करते समुच्चय ज्ञात कीजिए। तब ने A1 बराबर क्या है? A1 के अंदर तुम लोग को लिखा है x बिलोंग्स टू 0 लेस देन x लेस देन 1। द A2 बराबर 1/2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। यानी A1 बराबर अपने A1 बराबर 0 लेस देन x लेस देन 1। तो उसके अंदर 0 ही मिलेगा, कोई समान आएगा नहीं। और A2 में क्या आएगा? 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो योग घटना क्या बन जाएगी? A1 योग A2। तो 0 और 2 अनंत अंतराल समरूप में दर्शाया गया है। अब उसको प्रतिषेध में डालना हो तो क्या करने का? प्रतिषेध के अंदर उसके अलावा के लेने का तो 1/2 ले लेंगे और 1 ले लेंगे। तो अंतराल स्वरूप घटना बताएंगे। तो अब यहाँ नीचे देखो आकृति में तुमको बताया हुआ है A1 संग A2 और A1 पचे A2 घटनाओं के बीच की आकृति द्वारा सरलता से समझ सकते। तो अपने आकृति बनाई 0 से 2 लिया है। पहले एक रेखा बनाई 0 से 2। अब 0 से 2 के अंदर उसको 0 को A1 और 2 को A2 माना। और उसके बीच की संख्या क्या थी अपने पास में? 1/2 और 1 थी। तो उसको पहले अपने क्या किया? योग किया तो 0 और 2 आ गया। और प्रतिषेध में किया तो 1/2 और 1 आ गया। ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। इसके अंदर परिभाषा पूछी जाती है। परिभाषा याद करने की तो सवाल आएगा। अब मैंने थियरी का परिभाषा तक पूरा किया है। तुम लोगों को स्वाध्याय 1.1 के सवाल 15 सवाल करने हैं और बाद में आगे चलेंगे। और पार्ट 1 पूरा हो गया है। अभी पार्ट 1 जिसने भी पूरा नहीं किया है, पार्ट 1 का चौपड़ा अलग करके जब तारीख दी जाएगी उस तारीख को तुमको स्कूल में चौपड़ा दिखाने कंपलसरी आने का है।